और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही लिया। टीसीएस मामले में जिस तरह से गोदी मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, उसे लेकर एंकर अंजना ओम कश्यप बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। एंकर अंजना ओम कश्यप ने दावा किया कि निदा खान टीसीएस में एचआर मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से मिलवाने और उनका शोषण कराने में निदा खान का बहुत बड़ा हाथ है। निदा खान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल निदा खान फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। निदा खान को लेकर किए जा रहे दावों पर सच्चाई सामने आई है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की एचआर मैनेजर और यौन शोषण का लाइसेंस एचआर मैनेजर निदा खान ने ही लिया। मोहम्मद जुबैर ने आज तक को एक्सपोज करते हुए सोशल मीडिया पर बताया है कि गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि निदा खान इस मामले की मास्टरमाइंड थी और वो एचआर मैनेजर थी। लेकिन सच ये है कि निदा खान सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, एचआर मैनेजर नहीं। एचआर मैनेजर अश्विनी चैनानी थी, जो कंपनी की एचआर हेड और ऑपरेशंस मैनेजर थी, और उसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। अश्विनी चैनानी पर आरोप है कि उसने एक पीड़ित को शिकायत दर्ज करने से रोका था, न कि निदा खान ने, जैसा कि अंजना ओम कश्यप वीडियो में दावे कर रही हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मीडिया ने उसे एचआर बताया, उसे धर्म परिवर्तन की मास्टरमाइंड कहा, उसे दिल्ली ब्लास्ट से जोड़ा, उसे देश विरोधी गैंग से जोड़ा, कहा कि वो फरार है। बाद में पता चला कि वो टीसीएस में सिर्फ एक टेलीकॉलर थी और उसका नाम सिर्फ एक एफआईआर में है। यही होता है गैर जिम्मेदार और बिना जांच का मीडिया ट्रायल। बिल्कुल गिद्ध जैसी पत्रकारिता, जैसे रिया चक्रवर्ती, कन्हैया कुमार और तबलीगी जमात वाले मामलों में हुआ था। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है टाइम मैगजीन के हवाले से। दुनिया की फेमस मैगजीन टाइम ने साल 2026 के लिए प्रभावशाली टाइम 100 लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में इस साल दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाले 100 सबसे चर्चित लोगों के नाम शामिल है। इसमें वर्ल्ड लीडर से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक दिग्गज, कलाकार, एथलीट और अधिकार कार्यकर्ताओं तक को शामिल किया गया है। साल 2026 की लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बेंजामिन नेतन्याहू और पोप लियो समेत कई जानी मानी हस्तियां हैं। लेकिन इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल नहीं किया गया है। लिस्ट में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और शी जिनपिंग जैसे वर्ल्ड लीडर शामिल हैं, तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान इसमें जगह बनाने में कामयाब रही हैं। लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम या फोटो कहीं नजर नहीं आ रहा है। आईटी सेल इस बात से दुखी है कि विश्व गुरु कहे जाने वाले लीडर को टाइम मैगजीन में क्यों नहीं लिया गया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5,963 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी मैगजीन में फोटो नहीं। ऐसा क्यों? भारत जानना चाहता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 4 दिन पहले बना नेपाल का प्रधानमंत्री भी मैगजीन में आ गया, लेकिन साहब नहीं दिखे। ये सिर्फ खी का मुद्दा नहीं है, बल्कि विश्व इंसल्ट का मामला है। उसी के साथ खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बिल्कुल गर्म है। अब एक वीडियो बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का सामने आया है। सुवेंदु अधिकारी हावड़ा जिले के बाली विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट संजय सिंह के सपोर्ट में एक रैली निकाल रहे थे। इस दौरान टीएमसी के लोगों ने जय बांग्ला का नारा लगाते हुए उनकी तरफ देखने लगे। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने जवाब में चोर चोर का नारा लगाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जय बांग्ला का नारा लगाया और टीएमसी का झंडा लहराया। इस दौरान माहौल काफी गर्म हो गया। सुवेंदु अधिकारी को यह इतना बुरा लगा कि वो गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक लिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि ये जय बांग्ला नारा लगाने से इतना क्यों भड़क गए। क्या इनको बंगाल से नफरत है? साथ ही साथ टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, यह साबित हो चुका है कि सुवेंदु अधिकारी अपना आपा खो बैठते हैं। साफ दिखता है कि उस गली के हर घर पर तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगे हैं। बीजेपी के रोड शो में बाकी सब चीजें, यहां तक कि लोग भी बीफ कंपनियों के चंदे से खरीदे गए हैं। ये लोग बेशर्म हैं और नकली हिंदू हैं। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है ओडिशा से।
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के एक गांव में 15 अप्रैल को एक बहुत दुखद घटना हुई। नाबालिग के माता पिता जंगल में महुआ फूल चुनने गए थे। घर पर वो अकेली थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाला 57 साल का सत्यवान सिंह उसके घर आया। नाबालिग को बिस्किट देने के बहाने अपने घर ले गया। गंभीर अपराध को अंजाम दिया। अब आरोपी को जेल में भेज दिया गया है और आगे जांच चल रही है। नाबालिग को काउंसलिंग भी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि गोदी मीडिया निदा खान की खबर तो रात दिन मसाला लगाकर चला रहे हैं, लेकिन 57 साल के सत्यवान सिंह की हैवानियत दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़े अपराधी हैं कि दरिंदों का नाम लिखने में भी इन्हें शर्म आती है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, संसद में महिलाओं के लिए सीट बाद में रिजर्व कर लेना। पहले बहन बेटियों को इन हैवानों से तो बचा लीजिए। आए दिन ये हैवान अपराध करने से नहीं चूकते। शर्म आती है ये देखकर कि इस देश में बेटियों से ज्यादा महफूज गली के आवारा कुत्ते हो गए हैं। यानी आवारा कुत्तों को बचाने सब सड़कों पर उतर आएंगे, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कोई दिखाई नहीं देता। अगली अपडेट राजस्थान से सामने आई है। ये मामला मालवीय नगर इलाके में रविवार को हुआ था, जब आरोपी ने एक महिला के साथ सरेराह छेड़छाड़ की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। जांच में पता चला कि आरोपी राहुल गुर्जर मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है और उस पर पहले से ही लूट, डकैती और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान के जयपुर के मालवीय नगर इलाके में प्रेग्नेंट महिला के साथ सरेराह छेड़छाड़ के गंभीर मामले में आरोपी राहुल गुर्जर ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि राहुल गुर्जर का धर्म बताने की जरूरत नहीं है, प्राचीन संस्कारी संस्कृति है। लेकिन हैरानी इस बात पर हो रही है कि कोई भी इस पुरानी संस्कृति के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, राहुल की बहन को कोई और राहुल न छेड़े। मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम राहुल को ऐसी सजा तो दें। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश की ये खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई में रहने वाली सुनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। सुनीता की शादी 2 सगे भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी से हुई है और अब शादी के 10 महीने बाद इस अनोखे परिवार में बच्चे की किलकारी गूंजी है। दोनों भाइयों ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी और नवजात बच्ची की फोटो शेयर करते हुए बताया कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार दिन है, क्योंकि अब उनकी छोटी सी तिकड़ी में एक नन्हा मेहमान शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कल्चर है, क्या बोल सकते हैं। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार वसीम त्यागी ने कहा, अभी पिछले दिनों भाजपा नेता अमित शाह एक चुनावी रैली में मुसलमानों को 4 शादियां ना करने देने का कानून लाने का दम भर रहे थे। भाजपा सत्ता में है, वो शौक से कानून लाए, लेकिन ये जो जोड़ीदार प्रथा सदियों से प्रचलित है, इसके खिलाफ उफ तक करने की हिम्मत भी अमित शाह दिखाएंगे। क्या उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी इस बहुपति प्रथा के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाएंगे? संस्कृति का ढोल पीटने वाले नफरती संगठन इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे या सारे सुधार दूसरों में ही करने हैं? अगली अपडेट एक्टर संजय दत्त के हवाले से सामने आई है। संजय दत्त की आरएसएस पर फिल्म आ रही है। आखिरी सवाल। फिल्म में आरएसएस के 100 सालों को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म को प्रमोट करते हुए एक्टर ने एक्स पर कहा कि आरएसएस के बारे में इन सवालों को पूछने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। सवाल है कि क्या महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे आरएसएस का हाथ है? क्या बाबरी मस्जिद की शहादत में आरएसएस का हाथ है? इमरजेंसी का सच क्या है? आरएसएस का उसमें क्या रोल था? इन सब के जवाब आपको आखिरी सवाल में मिलेंगे। लोगों ने जब एक्टर का ये पोस्ट देखा तो वो हैरान रह गए। कहने लगे, सुनील दत्त वो शख्स जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ाई में बिताई, और बेटा आज पैसों और पावर के चक्कर में भाजपा आरएसएस की प्रोपगेंडा मशीनरी का हिस्सा बनकर आखिरी सवाल पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि संजय दत्त जब लोग सवाल पूछ रहे थे तब आप जेल में थे। लोगों की हिम्मत तो तब देखते जब आप बाहर होते। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुंबई दंगों और बम धमाकों के बाद देश में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा था। उस वक्त सुनील दत्त ने मुंबई से अमृतसर तक पीस रैली निकाली थी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। और आज उनका अपना बेटा उसी संगठन पर फिल्म बना रहा है, जिस पर देश में बढ़ते तनाव के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया जाता है। उसे इस पर शर्म महसूस करनी चाहिए।
आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।